हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जनरल स्टडीज क्लाइम। ये हमारी ब्लड रिलेशन की थर्ड क्लास है। फर्स्ट और सेकंड क्लास देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाइए। और ये ब्लड रिलेशन के कुछ अलग टाइप के समास देखेंगे जिसमें साइंस का यूज किया जाएगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पहला क्वेश्चन है ये, जैसे देखिए टाइप कैसा टाइप है ये देखिए। ए प्लस बी, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि ए जो है बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ए डिवाइड बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। तो इसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उसको हमें इसके अकॉर्डिंग रखना है। जैसे हमारी इक्वेशन ये है, जैसे इसमें लिखा है u प्लस एच। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें a प्लस बी का अर्थ क्या बताया, a b का पिता है। वही हम इस इक्वेशन में रख के देखेंगे कि u जो है h का पिता है, यानी u पिता है h का। देन h इंटू एल, वो हमें थर्ड इक्वेशन में दिया गया है कि a इंटू बी का अर्थ है a b का भाई है, यानी h भाई है किसका, l का। h भाई है l का। नेक्स्ट l माइनस क्यू, ये हमें सेकंड इक्वेशन में दिया गया है कि a माइनस बी का अर्थ है a b की बहन है, यानी l जो है बहन है q की। l बहन है q की। देन q डिवाइडेड r, a डिवाइडेड b का अर्थ है a b की माँ है, यानी q माँ है r की। q किसकी माँ है, r की। r माइनस y का क्या अर्थ है, r माइनस y का अर्थ है कि a b की बहन है, जैसे r किसकी बहन है, y की। r बहन है y की। देन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि l का y से क्या संबंध है। तो हमसे ये पूछा है l कहाँ है, ये रहा, इसका y से क्या संबंध है। तो ये जो है इसकी माता जी हुई, तो ये माता जी की बहन है, तो माता जी की बहन हमारी क्या लगेंगी, मौसी। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। कि अब आइए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब देखते हैं हम इसे। जैसे इसमें क्या बोला है कि a प्लस बी का अर्थ है b a का भाई है। इसमें एक चीज चेंज हुई है कि इसमें हमें उल्टा कर दिया, यानी b को a का भाई बताया। तो ये हमें ध्यान में बात रख के चलना है कि जैसा उसमें बोला गया है हमें वैसे ही लिखना है। ऐसे ही a माइनस बी का अर्थ है कि a b की माँ है। a इंटू बी का अर्थ है कि a b का पिता है। a डिवाइड b का अर्थ है कि a b का पुत्र है। अब हमें इक्वेशन दी हुई है ये दी। अब इस इक्वेशन को हम इसमें पुट करेंगे। जैसे पहले लिखा है p प्लस आर, a प्लस बी का अर्थ है कि b a का भाई है। याद रखना इक्वेशन में उल्टा बोला है, तो हमें क्या लिखना है कि r p का भाई है, r भाई है p का। फिर क्या है r इंटू टी, यानी a इंटू बी का अर्थ है a b का पिता है, यानी r पिता है t का। r किसका पिता है, t का। फिर t माइनस क्यू, a माइनस बी का अर्थ है a b की माँ, यानी t माँ है q की। t माँ है किसकी, q की। फिर है q डिवाइड s, a डिवाइड b का अर्थ है a b का पुत्र है, तो यानी q पुत्र है s का। q किसका पुत्र है, s का, यानी इधर s यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इनका रिलेशन हो जाएगा पति पत्नी का। फिर है s प्लस यू, यानी s प्लस यू यानी b a का भाई है, यानी u भाई है s का। u किसका भाई है, s का। हमसे अब पूछा गया है कि s का r से क्या संबंध है, यानी इस s का जो है r से क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो s का क्या संबंध है, ये इसकी वाइफ के पिता हैं, तो ये कौन हुए, दामाद। ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर है ए ऑप्शन, यानी दामाद। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड भी हमारा सेम ऐसे ही है। अब हम इसको देखते हैं। जैसे इसमें क्या बोला है, a प्लस बी का अर्थ है a b की पत्नी है। a माइनस बी का अर्थ है a b की बेटी है। a इंटू बी का अर्थ है कि a जो है b का भाई है। a डिवाइडेड b का अर्थ है a b का पिता है। इक्वेशन हमें ये दी हुई है, इसमें हम अपनी जो बातें कही हुई हैं उनको हम पुट करेंगे। जैसे p प्लस आर लिखा है, इसका मतलब क्या बताया, a b की पत्नी है, यानी p पत्नी है r की। p पत्नी है r की। फिर लिखा है r इंटू टी, यानी a इंटू बी का अर्थ है a b का भाई है, यानी r भाई है किसका, t का। फिर t माइनस क्यू, तो सेकंड इक्वेशन में बोला है कि a b की बेटी है, यानी t बेटी है q की। t बेटी है किसकी, q की। फिर हमें क्या बोला है, q प्लस s, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन है a b की पत्नी है, यानी q पत्नी है s की। q पत्नी है किसकी, s की। ये हमने रिलेशन इनका रख दिया। अब हमसे
क्या पूछा है आंसर में, P का Q की माँ से क्या संबंध है, यानी P का U की माँ से, सॉरी अभी एक इक्वेशन रह रही है हमारी, S डिवाइड U, A डिवाइड B का अर्थ है A B का पिता है, यानी S पिता है U का, यानी S किसका पिता है, U का, तो यहाँ पे U आ जाएगा। ठीक है, देन हमसे पूछा है P का, यानी P यानी इसका संबंध U की माँ से क्या है, यानी इसका संबंध इससे क्या है ये हमसे पूछा है। तो P का U की माँ से क्या संबंध है, तो P का U की माँ से क्या संबंध है, वो उसकी चाची भी हो सकती है अगर वो पापा के रिलेशन में देखे, या मम्मी की वो भी हो सकती है, क्योंकि वो कौन है, ऐसे कुछ होगा ना। हाँ, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यानी वो इसकी कौन हुई, चाची, मौसी, मामी, बुआ, इनमें से कोई होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 4th क्वेश्चन। ये भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी हमें छोटी सी इक्वेशन दी हुई है, उसे हमें इन बातों में पुट करना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहले डायरेक्ट इक्वेशन देख के बातों जो ऊपर बातें दी गई है उसमें पुट करोगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी होगा। अब हम ऐसी तरीके से करके देखते हैं, जैसे हमें डायरेक्ट देखते हैं, हम v इंटू जेड लिखा हुआ है, तो देखिए कौन सी बात है, हमारी थर्ड बात। इसमें a इंटू बी का अर्थ है a b का पुत्र है, यानी w जो है पुत्र है z का, w पुत्र है किसका, z का। ठीक है, फिर लिखा है z प्लस वाई, वो हमारी फर्स्ट बात में a b की माँ है, यानी z माँ है y की, z माँ है y की, तो यहाँ पे हम अभी लिख लेते हैं, वो भी नीचे जनरेशन में आएगा। फिर लिखा है y डिवाइडेड बाय x, तो डिवाइड वाला कहाँ है, a प्लस इंटू डिवाइड वाला तो ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें, मिसप्रिंट, सॉरी ये मिसप्रिंट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसे हम ऊपर जो बातें दी गई है उसमें पुट करते हैं। जैसे पहला है r प्लस एस, यानी a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, यानी r पिता है s का, r पिता है s का। फिर s इंटू टी लिखा हुआ है, यानी ये तीसरी बात कि a b का भाई है, यानी s भाई है t का, s भाई है t का। फिर t माइनस v लिखा हुआ है, यानी हमें सेकंड बात a b की बहन है, यानी t बहन है किसकी, v की। फिर v डिवाइड u लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि a b की बेटी है, यानी v बेटी है इसकी u की, u की। तो हमसे क्या पूछा है कि s का s u से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसकी वाइफ ही हो जाएगी। अब हमसे पूछा है कि इसका इससे क्या संबंध है, पूछा किसका संबंध है, s का संबंध है, यानी s जो है u का क्या लगता है, तो s u का क्या लगेगा, बेटा, क्या लगेगा, बेटा। ये हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन